तो अभी हम हैं जम्मू तावी के हृदयद्वीप आश्रम और हमारे साथ है स्वामी हृदयानंद गिरी महाराज जी और मैं इनसे जानूंगा यहाँ के बारे में कुछ खास बातें। गुरु जी आपके चरणों में नमो नारायण। नमो नारायण। तो गुरु जी मैं ना यहाँ पे पिछले 3 दिनों से रहा, मुझे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आए कि लगा कि मैं औरों की भागदौड़ की दुनिया से बहुत ही अच्छे जगह आ गया। तो आश्रम का मतलब ही होता है जहाँ आके शांति मिले। जी गुरु जी। यहाँ का अनुभव अलग होता है क्योंकि यहाँ जो भी आश्रम है उनमें नित्य प्रति सुबह शाम नियम से आरती होती है, पूजा होता है, पाठ होता है और वहाँ जो संत रहते हैं उनके द्वारा चिंतन, साधना और उनका जो जप है, तप है, उससे वहाँ का जो अरोमा है, वहाँ का जो वायुमंडल का प्रभाव है, उस समय परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। बाहर की दुनिया में शोर है, दिखावा है, प्रपंच है। यहाँ के जीवन में सादगी है, शांति है, यहाँ प्रेम है और निस्वार्थ प्रेम है। यहाँ छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। बाकी आप कहीं में जाएंगे आपको वो भेद मिलता है। फिर इस आश्रम का नाम ही जो है हृदय दीप है। हृदय कहते हैं दिल को और दीप कहते हैं दीपक को। तो इस आश्रम का नाम इसीलिए हृदय दीप रखा गया कि हम लोगों के हृदय में उजाला करते हैं, उसका दीपक जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? ज्ञान के द्वारा। एक वो दीपक है जो आप घर में जलाते हैं, उससे अंधेरा दूर होता है। अंधेरा क्या है? अज्ञान है। वो अज्ञान कैसे दूर होगा? जब हम किसी संत महापुरुष के पास बैठेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा वो अज्ञान का अंधकार दूर होगा। वो दीपक बाहर उजाला करता है, ये दीपक हमारे भीतर उजाला करता है। और हमारे अंतर में जब तक उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, बाहर कितना भी प्रकाश हो जाए, कितना भी उजाला हो जाए, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि यहाँ जो भी आए, उनके अंतर का जो अज्ञान है, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजी का कहना है, जो भी मैंने समझा, कि इस आभास को महसूस करने के लिए सभी को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जिंदगी के दौड़ के भाग दौड़ में मन में ईर्ष्या, क्रोध, घृणा ये सब तो आ ही जाते हैं। और आश्रम में आने के बाद महसूस होता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा गलत है। मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, मैं किसी से झगड़ रहा हूँ, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ। हमारे जो जीवन है इसको गलत मार्ग में ना ले जाकर अगर सही मार्ग में जाना हो तो आश्रम में एक बार जरूर आना होगा और गुरुजी से ज्ञान लेकर अपने जीवन में उसी ज्ञान को उतारिए। आपका लाइफ एकदम बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो गुरुजी जा रहे हैं अभी पठानकोट, क्योंकि कुछ दिनों में एक भव्य और दिव्य कथा होने वाला। ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछ पाया, लेकिन हाँ अगली बार तो मैं जरूर पूछूंगा। तब तक हमारे साथ है ऋत्विज और ये कराएंगे पूरे आश्रम का टूर। आश्रम की स्थापना जो थी वो 1998 में हुई थी। तो ये है हमारा सिटिंग रूम जहाँ पे महाराज जी बैठते हैं और सबसे मिलते हैं। आइए। तो यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं और सभी से मिलते हैं। यहाँ पे सब संगत बैठेगी, वो स्थान स्वामी जी का है। काफी शांति है यहाँ पे। जी स्वामी जी वहाँ बैठते हैं ना? जी, यहाँ पे बैठते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे सारी संगत, अच्छा, यहाँ पे सारी संगतें बैठती हैं जी। और यहाँ पे हमारे स्वामी जी। और हर रविवार को यहाँ पर सत्संग भी होता है। स्वामी जी हनुमान चालीसा, गुरु गीता, श्रीमद् देवी भागवत, बहुत विषयों पर चर्चा करते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं। मतलब सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर सत्संग का आनंद लेते हैं ना? बिल्कुल। और ये दीवार पर जो स्वामी जी के तस्वीरें लगे हुए हैं, ये सब कौन है?
जो राइट मोस्ट पे है अच्छा। वो ब्रह्मलीन स्वामी लोकेशानंद गिरी जी महाराज हैं। ये महामंडलेश्वर थे और स्वामी जी के गुरु जी थे। अच्छा। ठीक है, वो हैं। और जो लेफ्ट मोस्ट पर हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, इनको प्रातः स्मरणीय श्री गुरु शरणानंद जी महाराज। ठीक है, रमन रेती वाले हैं ये हमारे स्वामी जी। जी। ये जो गुरु जी हैं, ये स्वामी जी को अपना पुत्र तुल्य मानते हैं। अच्छा। तो बहुत स्नेह है इनका स्वामी जी के साथ। ये हमारे स्वामी थे जी, ये सेंटर में हमारे स्वामी जी। ठीक है। और ये जो एरिया है हमारे स्वामी जी का ज्ञान प्राप्ति एरिया, तो कह सकते हैं ना, ज्ञान के लिए श्लोक, सारे ग्रंथ और पुराण की सारे आवश्यकताएं पड़ती है। बस इन्हीं सब किताबों से महाराज जी हमारे जीवन में रास्ता बताने का प्रयास करते हैं। यह आश्रम का अहम उद्देश्य क्या है? इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान। हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देखें, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ें अगर हम, क्रोध का पूरा खानदान। एक बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, एक सरल भाषा में, कि क्रोध की माँ कौन है? उपेक्षा है। क्रोध की बहन कौन है? जिद है। क्रोध की पत्नी हिंसा है। क्रोध की बेटियां जो है निंदा है, चुगली है। क्रोध की जो नकचड़ी बहू है वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या मतलब जलस। कि क्रोध की जो पोती है वो घृणा है। क्रोध का बाप है वो भय है। दादा जो है वो द्वेष है। भाई है अहंकार है। और बेटा जो है वैर है। जो ये रावण के 10 सिर कहा जाते हैं, ये सब वही 10 सिर हैं जिसे, और ये सबको मतलब फॉलो करेंगे ना तो परिवार हमेशा हमारा खुश रहेगा और सुख में रहेगा। एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ, हम यहाँ देखें अगर, तो आपको मैं दिखाता हूँ हमारे आश्रम का बाग। यहाँ पे छोटा सा बाग है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल दिखेंगे आपको, पुष्प दिखेंगे। अभी तो सीजन नहीं है, जब आएगा तो काफी प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और पौधे लगे हुए हैं। ठीक है। लगता है कि महाराज जी खुद अपने हाथों से लगाए हैं। बिल्कुल, उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो बहुत से तो वो खुद ही लगाए अपने हाथों से। ऐसा नहीं कि केवल भारत से, परंतु देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं। इधर आपको मैं सबसे पहले यहाँ का डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ, जहाँ मतलब कि हमारे भारत से नहीं बल्कि कई देशों से लोग यहाँ आते हैं और इस आश्रम का आनंद लेते हैं। और जो भी देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, उनके खाने का पूरा बंदोबस्त यहाँ है। मतलब ये कह सकते हैं कि यह डाइनिंग एरिया, मतलब यहाँ सभी लोग एकत्रित बैठकर आराम से भोजन कर सकते हैं। ये है हमारे आश्रम का किचन, हमारे जहाँ पर भोजन बनता है सबके लिए। आप देखें पूरी स्वच्छता, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है यहाँ। ये हमारे पवन जी हैं जो आश्रम में पूरा भोजन का ध्यान रखते हैं, सबके खाने का व्यवस्था रखते हैं। मैंने अन्नदाता कहिए। हाँ, ये न बनाएंगे तो सब भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं आश्रम के मूल रूप यानी कि मंदिर की तरफ, जहाँ पे मंदिर है, हॉल है, जहाँ भगवती विराजमान है। तो वैसे हम सब अब जाने वाले हैं आश्रम के अहम क्षेत्र, मतलब कि कह सकते हैं ना मंदिर। तो जाते हैं, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। आनंद जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मंदिर हमारे आश्रम का मूल स्थान है, तो ये है हमारा मंदिर। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे आपको सभी देवी देवता ऐसे विराजमान दिखेंगे। सबसे पहले हैं हमारे हनुमान जी, यहाँ पर आते ही हमें मिलेंगे। उसके बाद हमें मिलेंगे भगवान रासेश्वर एंड रासेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, फिर से हनुमान जी। ठीक है, और फिर हम देखते हैं हमारे शिव परिवार जी। और ये भगवान शिव जी का पूरे परिवार है जी। माता पार्वती हैं, साथ में गणेश जी हैं, उधर कार्तिकेय भगवान आप देखें। और यहाँ पर है हमारे भोले बाबा। भोले बाबा विराजमान हैं और आसपास पूर्ण स्वर्ण से आप देख सकते हैं, प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड। ये जो पूरे धातु है, ये सारा स्वर्ण है, गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड है जी। अच्छा, तो ये तो हम अभी हमारे सभी देवी देवताओं का मंदिर हुआ। अब हम आपको आश्रम के अधिष्ठात्री का दर्शन करवाते हैं। आइए। तो भगवती के 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप बताया गया है कन्या में, 9 साल से छोटी कन्या में, और दूसरा स्वरूप बताया गया है ज्योति में। तो
तो ये हमारी माँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है यहाँ। और फैक्ट की अगर हम आपको बात बताएं तो 2008 में ज्वाला जी टेम्पल से हम ज्योति लेकर आए थे और ये तब से अब तक प्रज्वलित है, हमने बुझने नहीं दी। मतलब 2008 से जो ज्योति जल रही हैं अभी तक यहाँ इस आश्रम में ना पूरे जलते अवस्था में अभी भी देखने को मिल रहा है। जय माता दी जी। जय माता दी। और पुजारी जी मुझे ये जानना है, माता सिद्धेश्वरी जी का आरती कितने बार होता है यहाँ? एक तो हमारा सुबह 6 बजे हम करते हैं और शाम को 7:30 बजे करते हैं माँ सिद्धेश्वरी की आरती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी जी। जय माता। जब भी सुबह और शाम यहाँ आरती होती है, यहाँ पे बहुत संख्या में लोग आते हैं, भीड़ आती है यहाँ पर, पूरी आरती का अनुभव लेते हैं, मजा लेते हैं, आनंद। सुबह के समय या शाम के समय जब भी हम आरती करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए, दूर करने के लिए इन सबको भी साथ साथ बजाया जाता है। अगर हम अच्छा। सुनेंगे, देखिए ये पूरा बजता है, साथ साथ आरती होती है, साथ साथ शंखनाद होते हैं, हर एक अच्छे प्रकार से यहाँ आरती संपन्न की जाती है। हमारे आश्रम का दूसरा बागीचा है, यहाँ पर आप देखिए इधर भी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, पुष्प हैं, प्लांट्स हैं। तो ये है आश्रम का दूसरा बगीचा, जहाँ पर भी यहाँ प्यारे प्यारे पौधे और फूल लगाए हुए हैं। और ऋत्विक सर कह रहे हैं कि यहाँ का जो भी प्लांट है ना, बहुत ही दुर्लभ पौधे हैं, मतलब ना कम मात्रा में मिलते हैं कभी कभी कहीं पे। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ महाराज जी की कुटिया में, जहाँ पे महाराज जी साधना आश्चर्य करते हैं। साधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। जो भी दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ये भी कमरे हैं ऊपर, 2nd फ्लोर है आश्रम का। अच्छा, तो हम लोग जाने वाले हैं कुटिया के अंदर। कुटिया के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा है। दीवार पर धरोहर चीज़ें, लाइक भगवान बुद्ध मेडिटेशन का प्रतीक, और सारे कलाकृति हिसाब से चित्र लगाए गए हैं चारों तरफ। रहे हैं कुटिया, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे ही वैकुंठ धाम बन चुका है। हाँ, प्यारा वाइब आ रहा है यहाँ पे। और ये जो चरण पादिका है वो लोकेशन नंद महाराज जी का चरण पादिका है। गुरुजी यहाँ पे साधना करते हैं। ये जो देख रहे हैं वो दीक्षा स्थान है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे स्वामी शरणानंद जी गुरुजी की, ये जो है गुरुजी से मिलने स्वामी जी गए हुए हैं अभी पठानकोट, इन्हीं से मिलने के लिए इस समय। अच्छा, बहुत स्नेह है दोनों का। तो गुरुजी का कुटिया इतना प्यारा है कि आप लोग भी आइएगा ना तो आप भी देख पाइएगा कि एक बेहतरीन तरीके से एक एक जगह को, एक एक दीवार को बहुत ही प्यारे तरीक़ा से डेकोरेट किया गया, सजाया गया है। और यहाँ पे जिन्हीं लोगों को दीक्षा लेना होता है ना, जस्ट यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पे यहाँ पे से दीक्षा को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो आप लोग भी आना मत भूलिए, ये जम्मू तावी का हृदयदीप आश्रम, और यहाँ आइए और इस वाइब को पूरे महसूस करिए, आनंद लीजिए।